I am Syed Zuliat Hassan, currently doing my MBBS in Sami Medical University, Kazakhstan. I have made my Facebook page to share my thoughts about education, current affairs, social issues, and on foreign affairs. आज मैं आपसे एक अहम इशू पे बात करना चाहूँगा जो हमारे कामयाबी के लिए, हमारे सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, बट मेरी ओपिनियन के मुताबिक ये बहुत ज़रूरी है। वो है कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कैसे है और हमारी किन फैक्टर्स पर काम करके तो हमारी यंग जनरेशन सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है और सक्सेसफुल हो सकती है। There are two factors to gain self-confidence: internal factors and external factors. So internal factors, number one, it is knowledge. So knowledge gain करके आपको confidence आता है। तो knowledge का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने जो बुक्स में पढ़ना है, आपके करिकुलम में है और अपने स्कूल्स में आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। उसके अलावा वो फॉर्मल नॉलेज है, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपने करना है। उसके अलावा इनफॉर्मल नॉलेज है। इनफॉर्मल नॉलेज फॉर एग्जांपल आपको फॉरेन अफेयर्स का पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड इश्यूज क्या हैं, वर्ल्ड को किन चैलेंजेस का सामना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स क्या हैं, आपके सोशल इश्यूज़ क्या हैं, आपके मुल्क में क्या चल रहा है, आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे लीडर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ द एरा इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। सो हमें स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखें, जब आपके पास कुछ बोलने को होता है ना, नॉलेज होता है, और फिर आप जो है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। अब अपनी कम्युनिकेशन कैसे आती है कि आपको कुछ बोलने से आती है ना, कुछ आपको पता होगा किसी चीज़ के बारे में, फिर आप बोलेंगे, अपनी ओपिनियन, अपने थॉट शेयर करेंगे, तो जब भी कॉन्फिडेंस आएगा ना। अब आपके पास तो पता ही नहीं है, आपको कुछ, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आपको कॉन्फिडेंस किस चीज़ का आएगा? तो नॉलेज गेन करें और उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और देखें, अब ये इनफॉर्मल नॉलेज क्यों ज़रूरी है? ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं भी बाहर चले जाएँ, किसी गैदरिंग में जाएँ, किसी मैरिज सेरेमनी में जाएँ, कहीं पे भी जाएंगे, तो आपसे लोग ये तो नहीं पूछेंगे ना कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ सेल मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टमक, तो ये चीज़ें नहीं पूछेंगे आपसे। ऑब्वियसली वो पूछेंगे कि आप अपने कोई बात कर रहे होंगे, कोई डिबेट चल रहे होंगे, किसी पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स पे बात कर रहे होंगे, इन्फ्लेशन पे बात कर रहे होंगे, और बात कर रहे होंगे सोशल इशूज़ के, हमारे आजकल माशरे में ये खराबी हैं, ये कमियाँ, ये कोताहियाँ हैं, उन पे बात कर रहे होंगे ना। तो आपके अगर वो उनके बारे में पता होगा ना कि इनके रीजंस क्या हैं और आप जानते होंगे उसके बारे में, फिर आप कुछ बोल सकते हैं, आप डिबेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या बोलेंगे? तो जब आपको पता होगा, नॉलेज होगा कुछ, तो फिर आप बोलेंगे और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो सेकंड फैक्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। अगर आपका पर्पस ऑफ लाइफ होगा ना, तो वो भी आपको एक चीज़ कॉन्फिडेंस देती है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आज आज आपके हालात, फॉर एग्जांपल आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या आपके हालात ख़राब हैं, आज वो नहीं हो आप, लेकिन आपको ये पता है कि मैंने कल को वो बन जाना है, जो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए मैं कोशिश करूँगा और अल्लाह मेरी मदद करेगा और मैं वो बन जाऊँगा। जब आप ये सोचते हैं ना और आपका बड़ा एक मकसद होता है ख़ास, तो फिर ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है कि मेरे हालात भी बदल जाएंगे और मैं ये जो हूँ, वो मेरी फैमिली, मेरा स्टेटस है, वो आज नहीं रहना, वो कल को चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप देखें, ये थे इंटरनल फैक्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ मैं आता हूँ, तो उसमें आ जाता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ड्रेसिंग आ जाती है फॉर एग्जांपल। तो अब ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, वेल ड्रेसअप होते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है। और अच्छा फील क्यों होता है? देखिए, खुद को भी अच्छा फील होता है और दूसरों का, बाहर लोग कहीं भी आप चले जाएँ, किसी ऑफिस में चले जाएँ, आप कहीं बैंक चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, लोग आपको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। वो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है लोगों का। ऑब्वियसली आपका सोशल स्टेटस से, आपके पैसे से, आपके इन चीज़ों से चेंज होता है। लेकिन मैं सिर्फ ड्रेसिंग की बात करता हूँ यहाँ पे, कि आपकी जब अच्छी ड्रेसिंग होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 3 पीस पहन के जा रहा है, तो उसको वो समझेंगे कि ये पढ़ा लिखा बंदा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इशू है, वैसे बाहर कंट्रीज़ में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है। तो उसको समझेंगे कि ये बहुत अच्छा पैसे वाला है और पढ़ा लिखा आदमी, तो उसकी इज़्ज़त उस हिसाब से करेंगे। और जब उसकी इज़्ज़त करेंगे ना, तो फिर उसमें खुद एतमादी पैदा होगी, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो अच्छे कपड़े पहने आप हमेशा और वेल ड्रेसअप हो, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाती है। तो जब आप कभी किसी से मिलें, आप फैमिली
शेक हैंड करें और आई कांटेक्ट मेंटेन करें। आई कांटेक्ट के साथ बात करें और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। आपकी बॉडी लैंग्वेज लूज़ बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहें। तो और उसमें और फैक्टर आ जाता है कि आप अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। देखें, जिन लोगों का ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं है ना, उनके साथ टाइम उठना बैठना छोड़ दें। टॉक्सिक लोग होते हैं, ये मेंटली तौर पे मेंटली रिटार्डेड पीपल हैं, और ये सिर्फ डिमोटिवेट करने के अलावा आप अंदर खामी निकालने के अलावा कुछ नहीं आता। इनका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा कोशिश करें आपके सोसाइटी में, आपके फैमिली में, कहीं भी फ्रेंड्स में जो लोग अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके साथ बैठें, उनसे उनके एक्सपीरियंस लें, और उनके साथ बैठेंगे ना आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, तो उससे फिर आप ग्रो करते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ बैठें, कामयाब लोगों के साथ बैठें, हमेशा उनसे मशवरा लें। नाकाम लोगों के साथ, जिनका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, उनके साथ अपना बैठना छोड़ दें, उनके साथ टाइम ना स्पेंड करें। ये आपको सिवाय हार्म करने के लिए आपको कुछ नहीं करेंगे। और हमेशा ज़िंदगी में ना सच बोलें। देखें, सच्चा इंसान जो होता है ना, वो कहते हैं, एक कोटेशन है कि वन मोरल मैन इज एन आर्मी। तो अकेला इंसान कभी अकेला नहीं होता, एक सच्चा इंसान अकेला नहीं होता कभी। वो जब बोलता है ना, तो उसके सामने एक पूरी फौज होती है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे वैसे तो सभी उनकी खूबी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो वो है, वो सादिक और अमीन है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन है, तो हमें भी, हम उनके फॉलोअर हैं, तो हमें भी सच्चा और ज्ञानता होना चाहिए। तो सच्चा इंसान एक कॉन्फिडेंट इंसान होता है। झूठा इंसान हमेशा उसको डर होता है कि मैं झूठ बोला, इस झूठ को छुपाने के लिए मुझे 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे, तो वो हमेशा डरता रहता है, घबराता रहता है। तो आप सच बोलेंगे, आपको कोई कभी घबराहट नहीं होगी, कभी आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सच बोलें हमेशा, सच्चा इंसान कॉन्फिडेंट। हमारे सर कहा करते थे कि आप लोगों को आउटिंग पे भी जाना चाहिए, ट्रैवलिंग भी करनी चाहिए, अच्छी अच्छी जगहों पे जाना चाहिए, और कभी कभी महंगी जगहों पे भी चले जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल कंडीशन। फॉर एग्जांपल आप पीसी पे भी चले जाएं, कोई मसला नहीं है, और ज़्यादा में भी आप उधर ऑर्डर ना करें अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते। एक कप ऑफ टी ले लें या आइसक्रीम खा लें वहाँ पर। लेकिन आपको वहाँ पे जाके आप देखेंगे कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स आए होंगे, बिजनेसमैन आए होंगे, और बाकी सोसाइटी के जो एलीट क्लास है या अपर क्लास है, वो उस तरह से वो जो लोग बिलोंग करते हैं वो आए होंगे। तो उनको देख के आपको एक लगेगा कि इनका लाइफस्टाइल जैसा है ना, तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए। तो उसको देख के एक आपको वाइब्स आएंगी, और आप एक कंपटीशन डेवलप होगा, और एक आपको कुछ नज़र आएगा कि आपने ज़िंदगी में कुछ करना है और आपने उन जैसा बनना है, कि आपका भी यही लाइफस्टाइल हो, और आप भी ऐसे ही रहें, और ऐसे लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी हों और ऐसा बने। तो ये ज़रूरी है, ये भी करना चाहिए। नहीं, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।